हमार पहुना, हमार मितान, हमार संस्कृति, हमार खेत खलिहान, ये सब हवाए हमार छत्तीसगढ़ के पहचान। मोर गोट तोर बारी, अब आ गई हमार संगवारी। हिंदी फिल्म फेस्टिवल में आपकी क्या भूमिका है और किस तरह से इस फिल्म के माध्यम से कलाकारों को एक बहुत बेहतर स्थान मिलने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिलासपुर वासियों को और सभी को इस चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि लॉकडाउन के समय में मुझे कुछ ऐसा जीवन में महसूस हुआ कि जीवन में कला के क्षेत्र में प्रोफेशनल से हट के अब कुछ किया जाए, कुछ समाज के लिए किया जाए। तो मैंने 2 उद्देश्य बनाए हैं, सनातन धर्म का प्रचार और सिंधु संस्कृति का प्रचार, सिंधु एंड सनातन दोनों। तो मैंने इस श्रृंखला में एक सोच रखी कि जो मेरे जूनियर्स हैं, क्योंकि मैं गीतकार भी हूँ, तो मेरे गीत दूसरे जूनियर गा सकते हैं। मैं संगीतकार हूँ, मैं अपने गीत दूसरों को दे सकता हूँ, मैं दूसरे कलाकारों को अपने साथ प्रमोट कर सकता हूँ। इसी श्रृंखला में धीरे धीरे मैंने प्रयास किया, तो मुझे कुछ विदेशों से हेल्प मिली। जैसे सिमरन जी के फ्रेंड्स हैं जो विदेशों में, उन्होंने भी मुझे फ्रेंड्स की, जैसे अजीत सर हैं, अफ्रीका में पीताम्बर पीटर ढालवानी जी, उन्होंने हेल्प की। तो इस तरह से काफ़ी हेल्प मिली। सिंधी फिल्म फेस्टिवल का बिलासपुर में एक मुख्य उद्देश्य ये है कि इसे प्रोफेशनल नहीं लगाया गया है। इसके लिए मैंने सभी समाज के लोगों से संदेश भेजा था कि जितना हो सका हमने इसको रीजनेबल बना के 50% डिस्काउंट से भी नीचे ले आए थे कि हमको समाज सपोर्ट करे और इन सब बच्चों की फिल्में देखे। तो इसमें एक मेरी भी फिल्म थी लखी मुंजो लखन में, जिसका मैं गीतकार संगीतकार हूँ। उसके अलावा बाकी फिल्में भी यहाँ लगी थी। तो अलग अलग फिल्में अलग अलग दिन दिखाने का उद्देश्य सबसे बड़ा यह है कि अगर सिंधी समाज अपने बच्चों को फिल्में दिखाता है, सिंधी फिल्में दिखाता है, उसमें सिंधी गीत दिखते हैं, तो यही संस्कृति आगे बचेगी। सिंधी फिल्में बहुत कम हो चुकी हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी फिल्में, भोजपुरी फिल्में जब लगती है लोग टूट पड़ते हैं, लेकिन हमारे सिंधी समाज में ऐसा नहीं होता। हमारे सिंधी समाज में लोगों को जा के बोलना पड़ता है, समाज को बोलना पड़ता है, पर ऐसा ना हो। पिछले 4 सालों में भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में मैंने अकेले प्रयास करके सिंधी फिल्मों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, कलाकारों को प्रमोट किया है। और अब इसके लिए ये मैंने अकेला प्रयास किया था। अब मुझे छत्तीसगढ़ पंचायत सपोर्ट कर रही है, यहाँ के कई भाई सपोर्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप में भी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कैलाश मलगानी जी भी सहयोग करते रहते हैं, यहाँ के और भाई भी सपोर्ट करते रहते हैं। और मेरे साथ जो जुड़े हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो मेरे राइट हैंड, लेफ्ट हैंड है, मेरे छोटे भाई विनोद चावला, गोलू पंजवानी जी, विज्जू पंजवानी जी और विजय दुसेजा जी, इन सभी ने भी मुझे बहुत सहयोग किया है। अमित संतवानी जी। आपके सिंधी भाषा में कितनी फिल्म बन चुकी हैं? मेरी सिंधी भाषा में 2 फिल्में हैं। एक बन रही है रायपुर से सुंदरानी जी के यहाँ से, और एक अभी मैं सिंधी भाषा की फिल्म बनाने जा रहा हूँ संस्कार, जो बिलासपुर से बनेगी, जिसके 6-7 गानों के शूट हम विदेश में रखेंगे। और उसके अलावा उसके पहले मेरी लखी मुंजो लखन में थी, जो इंडिया लेवल पर बहुत ही सुपरहिट हुई थी, दर्शकों ने बहुत प्यार दिया था। क्या उसकी शूटिंग बिलासपुर छत्तीसगढ़ के भीतर कहीं हो? आने वाली फिल्म की जो आने वाली जो मेरी फिल्म की शूटिंग है, उसका लोकेशन छत्तीसगढ़, मुंबई और दुबई और 2-3 देशों में और करेंगे उसको। हमारे 4-5 देशों की प्लानिंग है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल के कुछ हमारे आदरणीय लोगों का सहयोग है। सिंधी फिल्म फेस्टिवल, जैसे आपने बताया प्रथम बार आप इसका आयोजन कर रहे हैं, इसका क्या कुछ भविष्य है, क्या कुछ इससे भविष्य में होना है? देखिए, यहाँ पर अपन सिंधी लैंग्वेज नहीं, हर बोली के लिए एक विषय बोलने जा रहा हूँ कि आजकल सारी बोलियाँ, सारी संस्कृतियाँ मिक्स हो चुकी हैं। हिंदी जैसे छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, तो छत्तीसगढ़ी मिक्स हो गई है, उसमें तो हिंदी की टूटन छत्तीसगढ़ी है ही, जैसे बोली बोला जाता है, छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं है, भाका बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी में। तो उसी तरह से हर भाषा टूट रही है। लोग अपने घरों में बात करते हैं तो आधा सिंधी में, आधा हिंदी में, आधा जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ की भाषा, तो एक मिक्स हो जा रही है। तो एक फिल्मों का माध्यम ये है कि पहले हमारे सिंधी समाज में काफ़ी फिल्में चलती थी, गीत चलते थे, लेकिन सिंधी समाज के लोग ज़्यादातर 99% व्यापार में और 1% कलाकार भी गायकी लाइन या इस क्षेत्र में नहीं है। तो जो व्यापार की लाइन है, उस वजह से संगीत, गीत और फिल्में लुप्त होता जा रहा है। अगर गीत संगीत लुप्त होगा तो सबसे बड़ा माध्यम है किसी भी समाज का, गीत संगीत, फिल्में, मनोरंजन और कला, ये सबसे बड़ा माध्यम है किसी भी समाज, सिंधी समाज को नहीं, हर समाज की लैंग्वेज को बढ़ाने का सबसे बड़ा मतलब एक जरिया है। और उस जरिए को सभी समाज को, सभी समाज के मुखिया जन को, समाज के जो सेवा समितियां हैं, जो समितियां बनती हैं,
उन सबको प्रमोट करना चाहिए, चाहे वो हमारी हिंदू भाषा हो, मातृभाषा हो, छत्तीसगढ़ी भाषा हो। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, मैं खुशनसीब हूँ, मुझे 5 भाषाएँ आती हैं। मेरे छत्तीसगढ़ी में भी गीत है जो छत्तीसगढ़ के सारे बड़े कलाकारों ने गाए हैं, तो मैं उन्हें गीत भी देता हूँ। तो अलग अलग भाषाओं में मैं लिखता भी हूँ। तो ये खुशी की बात है कि मेन है मेरा भाषा, कि हम किसी भी भाषा को प्रमोट करें, अपने अपने भाषा, अपनी अपनी बोली को। कम से कम एक संदेश हर भाषा के लोगों को दे रहा हूँ, चाहे वो बंगाली हो, सिंधी हो, कि अपनी भाषा को जब वो बच्चों से घर में बात करेगा तो ज़रूर हमारी सिंधी लैंग्वेज ज़िंदा रहेगी। छत्तीसगढ़ में काम करने में कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ शुरू में तो छोटा प्रदेश था, और जब मध्य प्रदेश था मैं तब से शुरुआत की है इसकी। तो यहाँ पर उतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं थे, तकलीफ़ें थी बहुत ज़्यादा। मैंने भी बहुत संघर्ष किए हैं, लेकिन अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके माध्यम से कलाकारों को मौका मिल रहा है। दूसरी बात, मैं सभी कलाकारों का स्वागत करता हूँ कि मेरे पास जो भी कलाकार आएगा मैं उसे एक मंच दूंगा। यहाँ से लेके मुंबई तक जितनी भी मैंने पहचान बनाई है, जिसको जहाँ तक भेज सका, जिसको जिस जरिए से जिस रास्ते तक भेज सका, तो सब कलाकारों के प्रति मेरे दिल में प्यार है कि अगर किसी को कोई प्लेटफॉर्म चाहिए और मैं वहाँ तक पहुँच चुका हूँ, मेरा परिचय है, तो मैं आप लोगों को उस स्थान तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। आपका पूरा नाम और परिचय बताएंगे? आई एम मल्टी आर्टिस्ट राज केशवानी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।